नेटफ्लिक्स ने डेविल मे क्राई नाम का एक बैंकर एनिमे निकाला है। वेल ये एक्चुअली ओरिजिनल एनिमे नहीं है बल्कि ये गेम का एनिमेटेड एडेप्टेशन है एंड जैसे कि मैंने देखा है वेल उसके सारे के सारे एपिसोड आ चुके हैं। इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड है जो कि मैं देख चुका हूँ एंड इसमें से मेरा 6 नंबर का एपिसोड सबसे ज्यादा फेवरेट है। एंड वेल ऐसा क्यों है इसको लेके हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें उससे पहले एक बात बता दूं कि जिस गेम पे है एनिमे बेस है उस गेम को मैंने कभी नहीं खेला है। इस वजह से मुझे इस गेम को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बस मुझे इतना पता था कि इसका जो मेन कैरेक्टर है डांटे वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में आता है एंड इस एनिमे को लेकर मेरी कुछ खामियां हैं कुछ अच्छा ही है, लेकिन जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आता है वो है इसकी स्टोरी। वो इसका जो स्टोरी वाला एस्पेक्ट है बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड देखो मुझे गेम नहीं पता इस वजह से मैं कुछ गेस नहीं कर सकता उसके साथ, ये कंपेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन एज ए इन जनरल एनिमे जिनके साथ मैं मतलब जिनको मैंने देखा है उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूँगा तो फिर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा इन जनरल। वेल इसके एनिमेशन के अंदर हमें 2D एंड 3D वाले कैरेक्टर्स देखने को मिले, जहाँ पे 2D वाली एनिमेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है। एंड उसके अलावा इसके जो म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था उसका जो गाना है वो जो ट्रैक है उसको सुनते हुए। लेकिन अगर हम बात करें इसकी निगेटिव पॉइंट में यानी कि वीक एक्सपेक्ट तो वो आती है इसकी एनिमेशन। देखो इसकी जो 2D वाली एनिमेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जहाँ पर ये भाई साहब 3D वाली एनिमेशन ला रहे हैं वहाँ पे मतलब तुम क्लियरली नोटिस कर रहे हो कि भाई 3D एनिमेशन यूज़ किया जा रहा है, 3D मॉडल। कई जगह पे तुम्हें 3D वाली जितने भी मॉडल यूज़ किए गए वो ऐसे इतने ऑब्वियस हो जाते हैं कि भाई तुम क्या दिखा रहे हो। एंड मैं कहूँगा कि भाई तुम्हें 3D और 2D वाला बेट में और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था। मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स है, मतलब कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जो कि 3D वाले हैं एंड अगर तुम उनकी मूवमेंट देखते हो तो फिर तुम नोटिस करते हो एंड तुम्हें नोटिस भी करने की जरूरत है, तुम्हारे आंखों के सामने आ रहा है कि भाई कुछ तो ऑफ है। एंड मैं यही कहूँगा एंड उसके अलावा अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर वो जो इसकी एंडिंग है उसके अंदर मतलब तुम्हें कुछ मैं स्पॉइल वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं स्पॉइल दे ही देता हूँ। जो लास्ट के वाले कुछ पॉइंट्स है मतलब कि यहाँ पे हेल का गेट ओपन होता है, मैंने तुम्हें स्टोरी में बताई है, इस वजह से शायद तुम समझ भी ना पाओ, लेकिन जब तुम देखोगे तब तुम समझोगे। इस वजह से इसके अंदर कुछ हेल वाला गेट ओपन होने वाला सीन है जो कि मेरे मतलब लास्ट के अंदर मतलब लास्ट एपिसोड का बोल रहा हूँ, एपिसोड नंबर 7 वाला हेल वाला गेट नहीं बल्कि एपिसोड नंबर 8 के अंदर जो बाद में सेकंड हाफ के अंदर जो गेट ओपन होता है एंड उसे गवर्नमेंट ओपन करती है तो वहाँ पे तुम्हें बंद कर देना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने और ज़्यादा कहानी दिखाई एंड इन्होंने डांटे का जो भाई है उसको इंट्रोड्यूस किया, जबकि वो चीज़ उतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं थी एंड उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लिफ हैंगर फील भी नहीं हुआ। एंड आई मीन इन्हें और ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लिफ हैंगर इन्हें पहले मिल गया था, उन्होंने इसकी जगह एक वीक क्लिफ हैंगर रखा है एंड इसका शायद रीज़न इन्होंने ये सोचा होगा कि जो गेम वाली ऑडियंस है यही इनकी मेन ऑडियंस है एंड वही देखेगी। लेकिन नेटफ्लिक्स को समझना चाहिए था कि जो बाकी की ऑडियंस है वो भी ऐसे शोज को देखती है एंड ये बहुत ज़्यादा हाइप में आ गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इनके पास क्लिफ हैंगर को और ज़्यादा अच्छा रखने का टाइम था एंड चांसेस भी थे, लेकिन दे चूज समथिंग डिफरेंट एंड आई पर्सनली डोंट लाइक इट। वैसे ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मुझे मेरे ख्याल से इसको और ज़्यादा रखना चाहिए था। एंड और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम इसको मेरी रिव्यू सुनने के बाद देखने का प्लान कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम्प्लीटली 18+ है एंड इसके अंदर जो वॉयलेंस है वो इतना ज़्यादा, देखो मैं स्लैशर के अंदर आता हूँ, ठीक है, हॉरर मूवीज होती है उसके अंदर एक स्लैशर भी सब जॉनर है एंड मैं उसको भी देखता हूँ। इन जनरल वो मेरे स्टाइल में आता है कि मैं उसको ज़्यादा देखना प्रीफर करूँगा। तो फिर उसके अंदर मैंने मतलब हर एक चीज़ को देखा है, जितने भी प्रैक्टिकल इफेक्ट है एंड जितने भी टॉप टियर है सारे के सारे, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे इसका जो वॉयलेंस है वो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम मतलब सॉफ्ट हार्टेड हो एंड इन जनरल पसंद नहीं करते हो तो फिर भैया मत देखो इस एनिमे को। एंड उसके अलावा इसका हिंदी डब भी आया है जो कि मैंने नहीं देखा, मैं इंग्लिश डब ही देखता हूँ। सो हिंदी डब अगर अच्छा है तुम्हें लगता है तो फिर कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इस सीरीज़ को कोई रेटिंग देनी होगी तो फिर मैं इसको 4.5 दूंगा, क्योंकि इसकी एनिमेशन थी लेकिन वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भैया मैं मतलब इसकी कहानी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया था एंड इसकी जो कहानी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब कि एपिसोड नंबर 6 को लेकर थोड़ा बात कर ही लेते कि मतलब जो तुम्हारी जो तुम्हारी सेकंड मेन लीड है उसकी जो कहानी है एंड जो मेन विलन है उसकी जो कहानी के जो पैरेलल्स देखने को मिलते हैं एंड दोनों की कहानी जैसे इंटरलिंक होती है उस पॉइंट पे जो मतलब तुम्हें हिट हो जाता है वो कि भैया तुम बाप रे, मैं इसको बैंगर कहूँगा। मैं आई पर्सनली रिस्पेक्ट दैट टाइप ऑफ एनिमे जो कि अपनी कहानी पे होते हैं। मैं कहूँगा इसकी एनिमेशन बाकी सारे एस्पेक्ट कितने भी खराब हो गए कैसे भी हो, मैं इसकी कहानी की वजह से इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर इसकी जो गेम वाली कहानी है अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आई लव इट मैन। अगर जिसने भी इसकी कहानी लिखी आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। एंड कुछ जगह पे भाई मैं कहूँगा ये बेस्ट एनिमे, जैसे कि थंबनेल के अंदर मैंने कहा था दिस इज द बेस्ट एनिमे ऑफ 2025। मतलब तुम किसी भी एनिमे को देख लो, चेनसॉ मैन, ये सारे एनिमे ये अपने वॉयलेंस या बाकी सारी चीज़ों पे चलते हैं, लेकिन ये एक एनिमे होगा जो कि इसकी कहानी पे है। मैं कितना भी कहूँ इसकी कहानी को लेकर इतनी फैसिनेट हुई ना मुझे इसकी कहानी। हाँ करो, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। कमेंट्स में तुम बताओ कि तुम्हें कैसी लगी इसकी कहानी एंड ओवरऑल सीजन कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा एंड गुड बाय।